नमस्कार दोस्तों, जनरल इंजीनियरिंग में ये टॉपिक काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है यदि हम लोग बात करें जेएसएससी जेई या अन्य एग्जाम के लिए। तो शुरुआत करेंगे इलेक्ट्रिकल मशीन में कैसे आपके एमसीक्यूज आएंगे। और इस नंबर पे आप व्हाट्सएप करके मुझसे इसके नोट्स प्राप्त कर सकते हैं। पहला सवाल क्या है? लेमिनेशन ऑफ कोर्स आर जनरली मेड ऑफ। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हमने जब कल ने एक वीडियो बनाया था मैकेनिकल का, तो उसमें भी ये सवाल आया था। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। सिलिकॉन स्टील सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल हमारा, द आर्मेचर ऑफ डीसी जनरेटर इज लेमिनेटेड टू। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, रिड्यूस एडी करंट लॉस। हमें पता है जनरेटर क्या होता है। जनरेटर का काम क्या होता है? जनरेटर का काम होता है मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना। और इसका जो रिवर्स होता है वो होता है मोटर। मोटर का क्या काम होता है? मोटर का काम होता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना। तो यहाँ पे जो डीसी जनरेटर है उसकी बात हो रही है। तो आर्मेचर ऑफ डीसी जनरेटर इज लैमिनेटेड टू रिड्यूस एडी करंट लॉस। सही आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल हमारा, द फील्ड कॉइल्स ऑफ डीसी जनरेटर आर यूजुअली मेड ऑफ। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कॉपर। नेक्स्ट सवाल हमारा, इन अ कम्यूटेटर माइका इज हार्डर देन कॉपर। सही आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल हमारा, इन डीसी जनरेटर द पोल शूज आर फास्टन टू द पोल कोर बाई। तो हम लोग कौन सा यूज करते हैं? तो इसमें एक टाइप का स्क्रू का यूज किया जाता है जिसे हम कहते हैं काउंटर संक स्क्रू। नेक्स्ट सवाल हमारा, इन अ डीसी जनरेटर द आर्मेचर रिएक्शन रिजल्ट इन। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई, ऑप्शन सी, डीमैग्नेटाइजेशन ऑफ द लीडिंग पोल टिप एंड मैग्नेटाइजेशन द ट्रेलिंग पोल टिप। नेक्स्ट सवाल हमारा, आर्मेचर रिएक्शन ऑफ एन अनसैचुरेटेड डीसी मशीन इज। सही आंसर होगा ऑप्शन ए, क्रॉस मैग्नेटाइजेशन। नेक्स्ट सवाल हमारा, इक्वलाइजर रिंग आर रिक्वायर्ड इन केस आर्मेचर इज। सही आंसर होगा ऑप्शन सी, लैप वन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलेंगे। वेल्डिंग जनरेटर विल हैव। वेल्डिंग जनरेटर के पास क्या होनी चाहिए? लैप वाइंडिंग होनी चाहिए, ऑप्शन सी। नेक्स्ट सवाल हमारा क्या है? डीसी वेल्डिंग जनरेटर हैज लैप वाइंडिंग। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे हमने देखा वेल्डिंग जनरेटर में लैप वाइंडिंग होती है और डीसी वेल्डिंग जनरेटर में लैप वाइंडिंग ही होती है। नेक्स्ट सवाल हमारा, मैग्नेटिक फील्ड इन अ डीसी जनरेटर इज प्रोड्यूस बाय। तो मैग्नेटिक फील्ड जो डीसी जनरेटर जो होती है, ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड किसके द्वारा जनरेट होती है? तो इलेक्ट्रोमैग्नेट के द्वारा जनरेट होती है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट सवाल हमारा क्या है? द नंबर ऑफ ब्रशेस इन अ कम्यूटेटर डिपेंड्स अपन। तो जो नंबर ऑफ ब्रशेस होते हैं कम्यूटेटर में, ठीक है, वो किस पे डिपेंड करता है? आपको पता है कि जो जनरेटर होता है ना, जनरेटर इसमें फील्ड जैसे नॉर्थ और साउथ पोल होता है, ठीक है, नॉर्थ एंड साउथ पोल। इसके बीच जो कॉइल होती है जो घूम रही होती है उसे हम कम्यूटेटर कहते हैं। ठीक है, तो ये आर्मेचर कहते हैं, सॉरी, आर्मेचर कहते हैं। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे सवाल पूछा है, द नंबर ऑफ ब्रशेस इन अ कम्यूटेटर डिपेंड अपन। क्या हो जाएगा? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अमाउंट ऑफ करंट टू बी कलेक्टेड। तो जितना आपको अमाउंट ऑफ करंट कलेक्ट करना है उस पे ये डिपेंड करेगा कि आप कार्बन ब्रश जो लगा रहे हो वो कितनी की लगा रहे हो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल हमारा क्या है? द नंबर ऑफ आर्मेचर पैरेलल पाथ इन अ टू पोल डीसी जनरेटर हैविंग ड्यूप्लेक्स लैप वाइंडिंग इज। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 4। तो ये सारे सवाल आपके एग्जाम में आ चुके हैं, मैं बता देना चाहूंगा। ठीक है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट सवाल हमारा क्या है? द डीमैग्नेटाइजेशन कंपोनेंट ऑफ आर्मेचर रिएक्शन इन अ डीसी जनरेटर क्या होगा? तो सही आंसर होगा ऑप्शन ए, reduces जनरेटर ईएमएफ। नेक्स्ट सवाल हमारा, for both left and wave winding, there are as many commutator bars as the number of। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, वाइंडिंग एलिमेंट। नेक्स्ट सवाल हमारा क्या है? द सीरीज फील्ड ऑफ अ शॉर्ट शंट डीसी जनरेटर इज एक्साइटेड बाय। सही आंसर होगा ऑप्शन डी, लोड करंट। नेक्स्ट सवाल हमारा क्या है? अ सिंपल मेथड ऑफ इंक्रीजिंग द वोल्टेज ऑफ अ डीसी जनरेटर इज। आपको कैसे बढ़ाना है? ठीक है, वोल्टेज आपको यदि बढ़ानी डीसी जनरेटर कैसे बढ़ाओगे? टू डिक्रीज द लेंथ ऑफ द आर्मेचर। आर्मेचर की आप लेंथ बढ़ा दो, ठीक है, तो इससे आप कर सकते हो। नेक्स्ट सवाल हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट ऑफ डीसी जनरेटर प्ले वाइटल रोल फॉर प्रोवाइडिंग डायरेक्ट करंट ऑफ डीसी जनरेटर। सही आंसर हो जाएगा कम्यूटेटर। तो कम्यूटेटर को ही आप ये करके आप इस चीज को कर सकते हैं, डायरेक्ट करंट यदि आपको लेनी है तो। नेक्स्ट सवाल हमारा क्या है? इन अ डीसी जनरेटर और सॉरी, इन अ डीसी जनरेटर द एक्चुअल फ्लक्स डिस्ट्रीब्यूशन डिपेंड्स अपन। किस पे डिपेंड करता है? तो ये साइज ऑफ एयर गैप पे भी डिपेंड करता है, शेप ऑफ द पोल शू पे भी, और क्लेंस बिटवीन द टिप्स ऑफ द एडजस्टेंट जो पोल शू होती है उस पे भी ये डिपेंड करता है। नेक्स्ट सवाल हमारा, इन एनी केस वेयर द हाइट ऑफ ट्रांसमिशन टावर इज इंक्रीज। क्या होगा यहाँ पे? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, द लाइन कैपेसिटेंस विल डिक्रीज बट लाइन इंडक्टेंस रिमेन अनचेंज। नेक्स्ट सवाल हमारा क्या है? For the transmission line, if booster transformer are to be used,
प्रिफर्ड लोकेशन विल बी। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, एट द इंटरमीडिएट पॉइंट। तो इस तरह के सवाल आपके पूछे जाने वाले इलेक्ट्रिकल में। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।